कालिया नाग और बालकृष्ण। वृंदावन का सुबह। वृंदावन की पवित्र धरती पर एक नया सवेरा हो रहा था। हरियाली से भरे वन, गायें चराती हुई और यमुना नदी शांत बह रही थी। इस पवित्र नगरी में हर दिशा में सिर्फ प्रेम और आनंद था। कृष्ण और सखा। इसी वृंदावन में बाल कृष्ण अपने प्यारे सखाओं के साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी, उनकी शरारत और उनकी बांसुरी की मधुर धुन से पूरा वन गूंज रहा था। सभी बच्चे कृष्ण के साथ आनंद में डूबे हुए थे। जहरीली यमुना। पर अचानक यमुना का जल काला पड़ने लगा। हवा में जहर फैल गया और जल के जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। सखा डर गए। ये कोई साधारण बात नहीं थी। सखा बेहोश। एक सखा जैसे ही यमुना के पास गया, वो धरती पर गिर पड़ा। सब बच्चे रो पड़े, घबरा गए। पर बाल कृष्ण शांत थे। उनकी आंखों में करुणा और संकल्प दोनों थे। कालिया नाग का प्रकट होना। तभी यमुना से भयंकर गर्जना हुई। अनेक सिरों वाला कालिया नाग जल से बाहर आया। उसका विष पूरी नदी को अशुद्ध कर चुका था। वृंदावन पर संकट आ गया था। कृष्ण का यमुना में कूदना। सखाओं को बचाने के लिए बालकृष्ण बिना किसी भय के यमुना में कूद पड़े। देवता भी आश्चर्य में थे। ये कोई बालक नहीं, स्वयं नारायण थे। कालिया पर नाच। कृष्ण ने कालिया नाग के सिरों पर नृत्य किया। हर कदम के साथ कालिया का घमंड टूटने लगा। यमुना का जल शुद्ध होने लगा और धरती फिर से जीवित हो उठी। कालिया का शरणागति। हार कर कालिया नाग ने कृष्ण के चरणों में शरण ली। अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। करुणा के सागर कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और नदी छोड़ने का आदेश दिया। आनंद और आशीर्वाद। यमुना फिर से निर्मल बहने लगी। सभी सखा खुशी से झूम उठे। बालकृष्ण मुस्कुराए और बांसुरी बजाने लगे। वृंदावन में फिर से प्रेम और शांति छा गई। अंतिम पंक्ति। इसीलिए कहा जाता है,